अगर आप में से कोई व्यक्ति सिर्फ यह समझ जाए कि सारी बातों पे ध्यान नहीं देना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी 1000 प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आप जो कुछ देखेंगे आपका माइंड उसे कंपेयर करना स्टार्ट कर देता है। समझो, मैं अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल समझता हूं और मैं पंकज को बोलता हूं, पंकज कम हेयर, आओ दुआ करो, और पंकज ऐसे दुआ कर रहा है। देख रहे हो ही नहीं रही है दुआ। फिर ऐसे बोलता है, प्रभु दया करिए। अब मैं बहुत ज्यादा आत्मिक हूं, अब मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं, लेकिन मैं कंपेयर करना स्टार्ट कर दूंगा। ऐसे कुछ आता ही नहीं है। बहुत बार आप अपनी मुसीबतें पता है कैसे बढ़ाते हो, जब आप दूसरों की जिंदगियों में इतना दखलंदाजी, उनके बारे में इतना सोचना। अगर सोचो आपके सामने कोई ऐसी बहन आए जिसने 4-5 मोटे मोटे बैंगल्स पहन के रखे हैं, यहां पर बहुत मोटा वाला वो क्या बोलते हैं, सेट क्या बोलते हैं, नेकलेस पहन के रखा है। जैसे आप सामने बैठोगे ना, आप उसकी शक्ल नहीं देखोगे। ये फितरत है, दैट्स कॉल्ड नेचर। अगर आप अपने लाइफ में ट्रेन हो जाए ना कि मुझे सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है। सोचो आप एक ऑफिस में काम करते हो, आपकी सैलरी 20,000 है, और अभी 2 महीना पहले कोई व्यक्ति आया और आपके साथ लंच शेयर कर रहा था, और आपने बातों बातों में उससे पूछ लिया, तुझे कितना देते? 25। अब बकबक चालू हो जाएगी आपकी। मैं 3 साल से काम कर रही हूं, मेरे को 20 देते हैं, ये 2 महीना 25, ऐसा थोड़ी होता है, चल बात करते हैं। हो सकता है आपके काम में और उनके काम में कुछ फर्क हो सकता है वो 2 घंटे ज्यादा देती है जो उसने आपको बताया ही नहीं। आप 1001 प्रॉब्लम से बच सकते हो अगर आप ये वर्ड्स अपने हृदय पे लिख दो, दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस, इसमें मेरा कोई काम नहीं है। मैं बहुत खुश रहता हूं, मैं बहुत हैप्पी बंदा हूं। आप मुझे कभी भी मूड्स में नहीं देखोगे, मेरे मूड्स मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। मैं बहुत हैप्पी रहता हूं, मैं अपनी कंपनी को बहुत एंजॉय करता हूं। जब मैं अकेला भी रहता हूं ना, आप बिलीव करो, मैं अपनी ही प्रेजेंस में खुश रहता हूं खुदा के साथ। आप जानते हो मैं क्यों खुश रहता हूं? क्योंकि मैं दूसरों की जिंदगियों में झांकता ही नहीं हूं। मुझे कोई आके कहता है ना मैं बहुत कुछ अचीव कर रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? आप में से कितने भाई लोग हैं यहां पर, आपने कभी ये देखा है गाड़ी साइड में लगा के लोग दूसरों के लफड़े देखने जाते? गाड़ी चला रहे हैं और उधर भीड़ खड़ी है, कोई एक दूसरे को धो रहा है, गाड़ी साइड में लगा के। क्या हुआ? मेरी दुआ है 2-4 आपको भी लगे, उधर घुस जाएंगे। वो दिखा भी नहीं दे रहा है, बंद हो गया यार। और क्रिकेट चलती रहेगी, टीवी पड़ी रहेगी शोरूम में, सब लोग, अरे तो भूखी है क्या? तूने पैसे लगाए, घर जा अपने। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? ये सारी बातें पौलुस जानता था, इसीलिए फिलिप्पियों की कलीसिया को वो लिखता है, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें सत्य हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें मन भावनी हैं, उन्हीं पर ध्यान दो। क्यों? वो हमें कैटेगरी बताता है, एक लिस्ट देता है कि तुम्हें किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपको टाइम मिलता है, रीड फिलिप्पियों, आपको पता चलेगा वहां पर लिखा है जो जो बातें सही हैं, अच्छी हैं, मन भावनी हैं, पवित्र हैं, आदरणीय हैं, उन्हीं पर ध्यान दो। वाओ! आपको पता है वो उस कलीसिया को क्यों लिखता है? उस कलीसिया में 2 बहनें थी,
वो बहनें कलीसिया को इतना डिस्टर्ब करती थी कि मैं आपको बता, इवन उनके नाम लिखे हैं वहां पर। पॉल कहता है इन दोनों को समझा, ये दोनों वन माइंड हो, इनको समझा, एक मन रहे। कभी कभी आपने देखा होगा कलीसिया के अंदर दो बहनें, उनकी जमती नहीं है, सेल्फ इश्यूज। ये सेल्फ है ना, बहुत बुरा है। जो लोग अपने लिए जिंदगी जीते हैं ना, आप उन्हें कभी खुश नहीं देख सकते। हमेशा मैं, मेरा क्यों नहीं सुना, मेरा क्यों नहीं चलता, मैंने जो बोला उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। अरे निकलो अपनी मैं से बाहर, हम में जियो। यीशु ने नहीं कहा प्रार्थना करो ए मेरे बाप, उसने कहा तुम दुआ करो ए हमारे पिता, आवर फादर इन हेवन, बी यूनाइटेड। आपके घर में आपके डैडी ने आपको फोन लेके दिया, उसको नहीं लेके दिया, पापा मेरे को क्यों नहीं लेके दिया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपका टाइम आएगा। सही चीजों पे ध्यान दो, सही चीजों पे, आप बहुत हैप्पी रहेंगे। कोई आपसे आगे जा रहा है ना, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ओके इट्स ओके ब्रदर, आप जाइए, बढ़िए, वी आर हैप्पी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग दूसरों की सक्सेस के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु चलेगा मैं उधर ही रहूं, आप इसको आगे ले जाओ। ये प्रार्थनाएं करते समय ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई दम घुट रहा है ना। आप सोचो कोई ऐसा है जिसने आपको बहुत परेशान किया। 2 3 4 6 हैं, 6 ब्रदर, 6 लोग हैं। चलो मैं आपको कहना चाहता हूं, आज से उन 6 लोगों के लिए प्रार्थना करो, रोज 1 हफ्ता लगातार सुबह उठ के कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करती हूं, जिन्होंने मुझे सताया है ना उन्हें अपना बंगला दे, उन्हें अपनी मर्सिडीज बैंड दे। क्या हुआ, दम क्यों घुट रहा है? ब्रदर आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। मैं आपको वो सिखा रहा हूं जो मैं करता हूं। मैं आज सुबह जूम पे सिखा रहा था, जो कुछ पिता का है वो यीशु में से आता है, जो कुछ आप पिता को दोगे वो यीशु में से होके जाता है। परमेश्वर उन चीजों को स्वीकारता है जो मसीह के स्वभाव में की गई है। ट्रस्ट, वो उन चीजों को लेता है जो क्राइस्ट के नेचर में डन हुई है। आप जानते हैं यीशु मसीह क्यों आया? हम कहते हैं ना आदम गिर गया, आदम गिर गया, आदम फॉल हुआ। कहां से गिरा? वो खुदा से निकल के गिर गया। इसीलिए आप पत्रियों को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, पॉल कहता है नाउ इन क्राइस्ट, नाउ इन क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह वापस आपको उसके अंदर लेने आया, क्योंकि परमेश्वर आपकी जड़ है। आज मैं ये बातें आपको वचन को शुरू करने से पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि देखो आपका ध्यान कितना आपके कंट्रोल में नहीं है और कितना जरूरी है कि आप अपने थॉट्स को अपने हाथ में रखो। क्या आप तैयार हैं? क्या आप सब तैयार हैं? क्या हम शुरू करें? चलिए मेरे साथ बाइबल को खोलिए। बाइबल लाए हैं सब? होप सो आप लाए होंगे। ओपन विथ मी द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब। मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति की किताब। ओपन विथ मी द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 32, 32वां अध्याय।
और ब्रदर आप प्लीज कोट करिए 32 का 7 वचन। जेनेसिस 32 वर्स 7। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा और यह सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरी और गाय बैलों और ऊंटों के भी अलग अलग 2 दल कर दिए। कहिए मेरे पीछे, बड़े बड़े ध्यान से कहिए मेरे पीछे। कहिए डरपोक लोग हमेशा मूर्खता से भरे निर्णय लेते हैं। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब डोंट वरी, वर्ड बहुत छोटा है आज। धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। है ना? थैंक यू लॉर्ड। आज छोटा मैसेज है। धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, दे विल इनवाइटेड अगेन। आइए सब यहां देखिए। हम यहां पर याकूब को कुछ करते हुए देख रहे हैं। क्या कर रहा है वो 2 ग्रुप्स बना रहा है। क्यों वो 2 ग्रुप्स बना रहा है? बहुत अमेजिंग है ये। और आप यहां पर प्योर एक डेमोनिक वर्क देख सकते हैं डेविल का। बाइबल कहती है उसने अपने भाई को कई साल पहले धोखा दिया था। कहिए धोखा। बहुत कनिंग व्यक्ति था वो, चतुर, बहुत चतुर व्यक्ति था वो। एक जगह लिखा गया है डेविल वॉज क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, वी हैव अ वेरी ट्विस्टेड माइंड। हमारे पास एक ट्विस्टेड माइंड है। हम जानते हैं, आप बिलीव करेंगे, आज तक मैं कैसे कहूं, आप में से कुछ लोग सोचते रहेंगे ब्रदर ये क्या बोल रहे हैं आप। समटाइम्स आई फील वी आर द कर्स्ड जनरेशन। एक श्रापित पीढ़ी लगते हैं हम लोग, जिसके पास परमेश्वर का नॉलेज ही नहीं है। We have the knowledge of blessing, we have the knowledge of this, we have the knowledge of anointing, but we don't have the knowledge of God. कभी कभी मुझे लगता है ये जो आज की पीढ़ी है ना, एक श्रापित पीढ़ी है जिसके पास परमेश्वर का कोई ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि ट्विस्टेड माइंड है। आप कुछ लोगों को देखते रहेंगे हमेशा डरे डरे से रहते हैं। आपको पता है आदम पहली बार कब डरा? जब उसने पाप किया। पाप हमेशा लोगों को डराता है कि कहीं पता तो नहीं चल गया, कहीं इसको पता तो नहीं चल गया मेरे बारे में। आप जानते हैं याकूब बहुत क्राफ्टी था, बहुत चतुर था वो। और कलाम कहता है उसने अपने भाई को धोखा दिया। एक्चुअली उन दिनों में जो बड़ा व्यक्ति था उसे घर के सारे अधिकार होते थे बाप के मरने के बाद, और याकूब जानता था वो छोटा है और मेरा भाई बड़ा है, और उसने अपने भाई से वो पद हासिल किया झूठ बोल के। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं अगर वहां पर जाऊंगा तो मेरा मैसेज थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब वो धोखा देके बाइबल बताती है अपने मामा के पास गया। कई साल के बाद उसने अपना मन बनाया कि वो घर वापस जाएगा मम्मी के पास, जबकि वो अपने मामा के पास रह रहा था, लाबान के पास। अब जब वो वापस जा रहा था तब उसे पता चलता है उसका भाई एसाव, जिसको उसने कई साल पहले धोखा दिया था, वो उससे मिलने आ रहा था। और ऐसा पता चला कि वो 400 लोगों को साथ में लेके आ रहा है। अब भाई साहब का मन चलना शुरू हो गया। आपको मैं सच कहता हूं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो होती ही नहीं है, सिर्फ आपका दिमाग चलता रहता है। आप बिलीव कीजिए, पर्दे के उस तरफ कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा जैसा याकूब सोच रहा है। तब याकूब बहुत डर गया। ब्रदर एक काम करिए, 5 से लगाइए। आप लोग मत खोलो, आप लोग यहां देखो। आइए मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूं।
और मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियां दास दासियां, और मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। 6 ब्रदर। वे दूत याकूब के पास लौटकर कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए चला रहा है। अब उसे इंफॉर्मेशन मिलती है मेरा भाई भी मुझसे मिलने आ रहा है और उसके पास 400 लोग हैं। अब पता है उसका दिमाग कैसे चलने लगा? पता नहीं टांग कौन खींचेगा, गर्दन कौन मरोड़ेगा। वो एक बार सोचने लग गया कि पिटाई होने वाली है। अब मुझे एक बात बताइए ब्रदर, लगाइए थीम वर्ड में आइए। अब यहां देखिए, तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा। यहां देखिए सब, आप याद रखना, संकट आने से पहले एक व्यक्ति संकट में पड़ गया। संकट अभी आया भी नहीं है, संकट कई किलोमीटर दूर है, लेकिन यह संकट में कैसे पड़ गया? आप जानते हैं कई बार जो चीजें आप सोचते हो ना, वो चीजें आती भी नहीं है, बट यू आर ट्रबल इन योर माइंड। कई लोग संकट में पड़ने से पहले ही इतना सोचने लग जाते हैं, इतना सोचने लग जाते हैं, इतना सोचने लग जाते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, एक दिन मैं थोड़ा सा बीमार पड़ा और मुझे डॉक्टर ने कहा आपको है ना ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। और मैं पैथोलॉजी में गया, मैंने कहा लो ब्लड लो भाई। उन्होंने ब्लड लिया तो मैंने पैथोलॉजी वाले से पूछ लिया, अंकल मैं ठीक तो हूं ना? होता है ना थोड़ा सा डर लगता है। पता है उसने मुझे क्या किया? हमें क्या पता। मैंने कहा ये भी बोल रहा है हमें क्या पता, डॉक्टर ने भी बोला नहीं ब्लड टेस्ट करवानी है। मैं पता है सबको कैसे देखने लगा, मैं 2 दिन ही हूं। मैं हर एक को ऐसे देख रहा था जैसे मैं 2 दिन ही हूं। संकट पड़ा भी नहीं है, संकट में पहले ही पड़ गया। अगले दिन पैथोलॉजी से अपनी रिपोर्ट ली, डॉक्टर के पास गया और मैं डॉक्टर को देख रहा था कि डॉक्टर क्या बोलेगा। वो रिपोर्ट पढ़ रहे थे, मैं उनका फेस पढ़ रहा था। मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर क्या हुआ? नर्स बहुत हीट है इसके बॉडी में, इसको बोलो रोज नारियल पानी पिए। रात भर नींद नहीं आई थी ये सोच के कि कैंसर तो नहीं है। कभी कभी आपने देखा है आपकी जिंदगी में संकट आने से पहले ही आप संकटों में पड़ जाते हैं। इस बंदे को देखिए, इसे पता चलता है 400 लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, जबकि पता है आगे हुआ क्या? वचन कहता है जब याकूब और एसाव आपस में मिले, आप बिलीव करोगे हुआ क्या? याकूब को एसाव ने गले लगाया और चूमा, उसको हक किया, उसको किस किया, उसको ब्रदरली लव शो किया। लेकिन ये क्या सोच रहा था? ये कुछ और ही सोच रहा था। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर आए हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं ये डेमोनिक वर्क आपके साथ भी तो नहीं होता है कि संकट में आने से पहले ही आप संकटों में पड़ जाते हैं? अरे अगर संकट आया भी तो क्या होगा मुझे बताओ। पूछो बाजू वाले को क्या होगा, पूछो पूछो क्या होगा। हमारा जवाब यीशु मसीह है ना हमारा परमेश्वर। अरे वो निकाल देगा आपको वहां से। बहुत बार तो ऐसा होता है, और आपको पता है बाइबल कहती है एक समय ऐसा आया, वचन कहता है दाऊद अपने भाइयों से मिलने के लिए गया, उसके हाथ में टिफिन था और वो अपने भाइयों को खाना देने के लिए गया। वहां पर लंबा चौड़ा व्यक्ति गोलियत खुदा के लिए बकबक कर रहा था। तब दाऊद ने सबसे पूछा कौन है ये, खुदा के लिए ऐसे कैसे बात करता है ये? उन्होंने कहा तू चुप करके बैठ, कुछ भी नहीं है, जा यहां से। उसके भाइयों ने ऐसा कहा, लेकिन दाऊद ने फिर भी इंक्वायरी निकाली ये है कौन। तब पता चला कि 40 दिन 40 रात से ये लोग ऐसे करते हैं हमारे साथ। आपको पता है दाऊद जब लड़ने के लिए जा रहा था तब दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने कहा राजा किसी का मन कच्चा ना हो, मैं लड़ूंगा। जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू के मुंह से बचाया है वो परमेश्वर मुझे इससे भी बचाएगा। अब आप मुझे बताइए, ये वो बंदा है जो संकट में आने से पहले ही संकट में पड़ा है, और वो है जो जीता भी नहीं है, पहले ही जीत चुका है।
आप किस तरह की सोच में हैं? टेल मी। मुझे माफ कीजिए, मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। आप देख रहे हो आप इन दिनों में कितने वीक हो। आप कितने वीक हो इन दिनों में। हो सकता है आपकी बॉडी स्ट्रांग है, अच्छा खाते पीते हो, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मेंटली स्ट्रांग हो? क्या आपकी मेंटल हेल्थ आपके पास है? सर मैं एक पास्टर हूं, गुड न्यूज से अधिक मेरे पास हर दिन बैड न्यूज़ आती हैं। हर दिन मम्मी मर गई, बाबा चले गए, बच्चा बीमार है, डिवोर्स होने वाला है, कर्जा है, ये है वो है। आपको पता है, ये तो लोगों की प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं, और भी पता नहीं कितने इश्यूज होते हैं। कभी कभी हमें थ्रेट्स मिलते हैं, कभी कभी हमें धमकियां मिलती हैं, पता नहीं कभी कभी क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। हम लोग कितना हर दिन उन बातों से गुजरते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसकी लीग पे चल रहे हैं? जब डेविल आपसे बात करना स्टार्ट करता है, तो क्या आप उसके ख्यालों को एंटरटेन करते? बोलिए। आपको क्या लगता है शैतान का क्या काम है? व्हाट इज हिज चीफ वर्क? परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, परमेश्वर ने आदम के लिए हवा बनाई, उन दोनों को एक ब्यूटीफुल घर गिफ्ट किया, एडन गार्डन, जिसे उर्दू में कहते हैं बागे अदन। वचन कहता है परमेश्वर ने उन्हें वहां पर रख दिया, और वहां पर सांप के थ्रू शैतान आता है और बताए वो हवा से क्या बोलता है। क्या यह सच है कि खुदावंद ने तुम्हें कोई भी फल खाने के लिए मना किया है? तब बहन बात करती है, नहीं, नो। तो प्रभु ने कहा है हम सब खा सकते हैं, एक को छोड़ सबको खा सकते हैं। ओके, अब शैतान ने क्या कहा? कुछ नहीं होगा, आप खाओ, तुम नहीं मरोगी, आप खाओ। तब हवा ने उसको तोड़ा, खाया, और हस्बैंड को बुलाया, आदि। आदि भी आया, ये आदम का पेट नेम है। हाँ, मुझे लगता है वो आदि बोलती होगी। कहिए बाजू वाले को, आदि। हाँ है ना, आजकल बड़े पेट नेम होते, पू, की, को, का, पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। चलेगा, कोई बात नहीं, काम धंधा नहीं है तो क्या करेंगे घर में बैठ के। आइए सब यहां देखिए सामने, उसको बोलती है, आदम, हाँ खा। इसीलिए कहता हूं किसी से अटैचमेंट मत रखो। जब लोगों की अटैचमेंट होती है ना, लोग सवाल जवाब करना बंद कर देते, ब्लाइंडली फॉलो करना स्टार्ट कर देते। आप जानते हो अटैचमेंट जिनसे होती है ना, वो आपको पॉइजन भी दे ना, आप खा लो। बोलो बाजू वाले को, मुझसे कभी लगाव मत रखना। हाँ बोलो बोलो, तुम भी बोलो। भैया हमारे साथ तो कोई लगाव रखता ही नहीं कभी किसी से अटैचमेंट में मत आना, आपका लाइफ खराब हो जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत बेकार है ये चीज। प्यार करो, कहिए प्यार। हाँ, आपको पता है हवा उन्हें दे रही है, भाई साहब सवाल क्यों नहीं करते? अरे ये क्या कर दिया, खुदा ने मना किया था, ये तो छोड़ो, सवाल छोड़ो। यस, खा लो, खा लो। और बता, कपड़े ही गायब। कई अटैचमेंट होती है ना, वो ब्लाइंड बना देती है, किसी से भी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, आप कुत्ता बिल्ली ये सब पालते हो? बंद करो फोन अपना भाई। कुत्ता बिल्ली ये सब पालते हो? आपको पता है जब पेट्स मर जाते हैं हालत क्या होती है? हाँ, कभी हुई है किसी की हालत? 1 2 3 4 5 6 7 8
जानवर से इतना लगाव हो सकता है, आप सोचो इंसान की क्या हालत होती है। मेरे पास एक छोटी सी बिल्ली होती थी बचपन में, ब्राउन कलर की। मेरे बहुत सारे फोटोज हैं उसके साथ। मैं उसके ऊपर बैठा हूं, वो मेरे ऊपर बैठी है। मैं उसको लेके घूमता हूं। मैंने उस दिन अपना एक फोटो देखा था, बहुत पुराना फोटो था। मैं इतना सा था, छोटा सा, और मैं कुर्ता पजामा पहना था। मेरे बर्थडे के दिन वो मेरे गोद में खेल रही थी। मुझे कुछ कुछ चीजें याद है क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो हमारे साथ थी। फिर मैंने खरगोश पाला। बोलिए खरगोश। हाँ, उसकी तबीयत एक रात खराब हो गई। कई अटैचमेंट, किसी के साथ है ना आपका लगाव नहीं होना चाहिए। प्यार करो, ब्रदर प्लीज शो अस अ डिफरेंट बिटवीन अटैचमेंट एंड लव। आपको पता है लव क्या होता है? लव कहता है तू खुश रहे, अटैचमेंट कहेगी मेरे साथ ही खुश रहे। दैट्स कॉल्ड अटैचमेंट। अटैचमेंट गुलाम बनाती है, प्रेम आजाद करता है। यस आपको किसी से प्यार होगा ना, तो पता है आप क्या कहेंगे? ब्रदर मैं आपको हैप्पी देखना चाहता हूं, आप मेरे साथ रहो, आप जंगल में रहो, खुश रहो। हाँ बिल्कुल। कभी कभी मैं सोचता हूं हवा ने आदम को फल दिया, ब्रदर ने कौन बनेगा करोड़पति क्यों नहीं खेला? पूछना चाहिए था ना, क्यों खाया आपने, काय को खाया, मुझे क्यों दे रहे हो? गलत है ना ये तो। कुछ भी नहीं पूछा, खा लिया। किसी से भी इतने करीब मत जाओ कि वो तुमसे गलत काम करवाए। आपको पता है अब्राहम और सारा ने एक दिन उससे कहा मुझे किसी और औरत से बेबी चाहिए, चले गए भाई साहब, है ना? वहां से इस्माइल लेके आए। खुदा ने साफ कहा ये मेरा नहीं है। यीशु मसीह ने एक आदमी को कहा मेरे पीछे हो ले, कहता है जब तक मैं अपने बाप को गाड़ के ना आऊं मैं आपके पास नहीं आ सकता। यीशु बोलता है मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। अगर मुझसे पहले तेरे साथ तेरे लिए कोई और है तो मैं तुझे डिजर्व ही नहीं करता हूं। और आप में से कोई यहां पर है जो इस बात का गवाह है कि जब आप सबसे अधिक परमेश्वर से प्रेम करते हैं आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीषित होते हैं। आप एवरी प्लेस पे ब्लेस्ड होंगे। आप विश्वास करो आपका प्यार दूसरों के लिए अधिक बढ़ जाएगा, लेकिन वो प्यार में जलन नहीं होगी, उस प्यार में अधिकार नहीं होगा मुझसे क्यों नहीं पूछा। कभी कभी कुछ पत्नियां, अगर पति की बहन आए और पति उससे बात करे कैसी है, और पत्नी मैं सोच रहा हूं मैंने 2 प्लॉट ले लिए हैं, एक मैं तेरे नाम की कर दूं। ऐसा लगता है दिल फटके अंदर आया वापस। और जैसे आपका कमरा बंद हुआ और वो अंदर आया, क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, क्या बोला मैं? नहीं उधर क्या बोल रहे थे, एक जगह उसको दूंगी। ये सच है? आप दोगे उसको? हाँ आप दोगे उसको? नहीं कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। आज ही हत्या हो जाएगी रात को इधर ही। कितना प्रॉपर्टी लवर्स है, कितना अटैचमेंट है आपको दीवारों से। क्या आपके पास एक ऐसा नेचर है, अ नेचर ऑफ जीसस, जो आप कह सको ले जा तुझे जो चाहिए यार, क्या चाहिए तुझे ले जा। और कोई भी आपसे पूछे इतना इजीली जाने दिया, अरे जाने दे, प्रभु मेरे हिस्से में आया है, परमेश्वर मेरे हिस्से में आया है। ये सारी चीजें तो चली जाएंगी, लेकिन जो उसकी इच्छा पे चलेगा वो सर्वदा बना रहेगा। आप मेरा टेंशन मत लिया करो।
कभी भी आप देख रहे हो ना कि आपका इनकम नीचे आ रहा है, वो ज्यादा कमा रहा है, ये डोंट फील इनसिक्योर सिस्टर। आपकी आशीषें, द बाइबल सेज, हमारी बढ़ती पूरब और पश्चिम से नहीं, ऊपर से आती है। हमें परमेश्वर देता है। आपको किसी से भी देख के जलने की जरूरत नहीं है। आपको इनसिक्योर फील करने की नीड नहीं है। मैं कोई मेगा चर्च देखता हूं ना, ओ लाखों लोग हैं वहां पर, आप विश्वास करो, मैं दुआ करता हूं, लॉर्ड ब्लेस देम, इन्हें और बढ़ाइए, ये क्यों नीचे हूं, इन्हें और आशीष दे। बाइबल कहती है तुम आशीष की संतान हो, तुम सबको आशीष दो। आइए अपने बाजू वाले को कहिए, मैं यीशु के नाम में आपको आशीष देता हूं। कम ऑन, अपने बाजू वाले को फिर से कहो, मैं यीशु के नाम में आपको आशीष देता हूं। कहिए उसको, कहिए तेरी सारी जरूरतें प्रभु पूरी करे। हाँ जरूरत है, हाँ ख्वाहिशें नहीं। ख्वाहिशों में बड़ा लफड़ा है। हाँ ब्रदर, आईफोन 15 ब्रदर आईफोन 15 ब्रदर। और कोई भाई बोलेगा ब्रदर वो जो वो मिलेगी मेरे को ब्रदर, अभी 4 दिन पहले ही उसको बोला है मेरी हो जा, अभी नहीं हो रही है ना। ख्वाहिशें मत बोला कर, ख्वाहिशें बड़ी खतरनाक होती हैं। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, और तुम उसके राज्य की खोज करो और बाकी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। लिखा है। पता नहीं क्यों ताली बजा रहे, सुन तो लिया करो पहले। कितने लोगों ने ये पढ़ा है भैया, लगाओ तो, आ जाओ थोड़ा आओ तालियों बजाने वालों, तुम्हारे लिए लगा रहा हूं। मत्ती 6:33 देखिए यहां क्या लिखा है। मैथ्यू 6:33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें, ख्वाहिशें लिखा है। एक और वचन तो लगाओ भैया, फिलिप्पियों 4:19 वचन, यहां देखिए। फिलिप्पियों, और मेरा भी परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। बोलिए, ख्वाहिशें क्या लिखा है, कमी घटी। हर एक घटी। तो ब्रदर वो ख्वाहिशों का क्या करे, उन्हें क्रूस पे चढ़ाओ। हालेलुया। ख्वाहिशें अच्छी भी होती हैं, ख्वाहिशें कभी कभी बुरी भी होती हैं। खुदा आपकी नीड्स के साथ बाउंड है, आपकी विशेष के साथ नहीं। आज मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। अब आइए सब सामने देखिए। क्या शैतान ने फल तोड़ के दिया? क्या किया उसने? देखो मैं एक्टिंग करके दिखा रहा हूं, देखो क्या उससे फल तोड़ के खिलाया? पता उससे क्या किया? वो किसी को भी धकेलता नहीं है, वो सदैव आपको ख्याल देगा और उन थॉट्स को एंटरटेन पता है कौन करते हैं? जिनको परमेश्वर का वचन नहीं है। उन ख्यालों को सोच सोच के पता है क्या होता है? आपके मन में परेशानी आना स्टार्ट हो जाती है, कंफ्यूजन। फिर पता है क्या होता है? आप एक स्टेप और आगे जाओगे और वो है डर। अगर ऐसा हुआ तो? और पता है डर क्या करता है? डर स्टम्बलिंग ब्लॉक है, वो आपको आगे ही नहीं बढ़ने देगा। कभी कभी तो ये इतना बढ़ जाता है कि लोगों के हार्ट के ऊपर इतना प्रेशर जमा हो जाता है कि उनके हार्ट में डिजीज लग जाती है।
कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं स्ट्रेस में था और मेरे बॉडी के ऑर्गन्स पे अटैक हुआ। 2017 में मुझे पाइल्स थी। इतनी बेकार पाइल्स थी, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं पूरी पूरी रात बैठ के सोता था। जब मेरा मोशन पास होता था मैं चिल्लाता था। आपको लगता होगा नहीं ब्रदर ये गलत खाने की वजह से हुआ है। बिलीव मी, गलत खाने की वजह से नहीं हुआ था। मैं किसी चीज को लेके बड़ा डिस्टर्ब था लाइफ में। मैं इतना सोचता था कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूं अपने लाइफ में। ऐसी ऐसी चीजें कि आप बिलीव कीजिए। 18, 19, 2.5 साल तक मैं बीमार था। अंबरनाथ में एक डॉक्टर है, मैंने उनसे दवाई ली थी। आप जानते हो मेंटली फिट रहना कितना जरूरी है। जब आप मेंटली फिट रहते हैं ना, आपके काम करने की गति इतनी बढ़ जाती है, आप 10 लोगों का काम अकेले कर सकते हो। लेकिन अगर आप डिस्टर्ब हो, आपको खुद का काम ही नहीं होगा आपसे, क्योंकि यू आर डाइवर्ट। बाइबल कहती है याकूब संकट में आने से पहले ही संकट में पड़ गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्लीज यहां देखिए, शैतान को अपने दिमाग के साथ खेलने मत दीजिए। क्या यहां पर कोई भाई ऐसा बैठा हुआ है जो बचपन में जब आपको क्रिकेट खेलने के लिए कंपनी नहीं मिलती थी तो आप बॉल लेके दीवार पे मारते थे और बॉल वापस आता था और बैट से मारते थे? कोई है यहां पर? या सो मैनी। आप अपने आप को वचन से इतना भर के रखो कि शैतान आपके ऊपर कोई तीर छोड़े ना, उसके पास वापस आए। अरे यार मैं इतनी चीजें इसके ऊपर फेंक रहा हूं, अरे कैसे आएगा? उसने भर के रखा है खुद को। हजारों ख्याल शैतान के मुझ तक पहुंच ही नहीं पाते। रीजन पता है क्या है? बिकॉज आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग। मैं कुछ सोच रहा हूं। मैं आज जब आ रहा था, लोनावाला पहुंचा, मैं पहले सोने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा चलो 1-1.5 घंटा नींद ले लेते। फिर मैंने देखा मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा जब नींद नहीं आ रही है तो क्यों मैं खुद को परेशान कर रहा हूं, चलो कुछ सुनेंगे बैठ के। मैंने अपना फोन निकाला, हेडफोन कनेक्ट किया, मैंने लगा दिया और मैं कुछ गीतों को सुनने लगा। अचानक मुझे एक ख्याल आया, शेयर करूं? आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे महान चीज क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। क्या इससे कोई महान चीज हो सकती है? मैं भी आपकी तरह ही सोचता था कि परमेश्वर की उपस्थिति से महान चीज और क्या हो सकती है? खुदा मेरे साथ हो। लेकिन मैं जब आज बाइबल पढ़ रहा था, लिसन कर रहा था, सोच रहा था, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा तुझे पता है सूरज, प्रभु की उपस्थिति से भी महान क्या है? मैंने कहा क्या पवित्र आत्मा? परमेश्वर की उपस्थिति से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की खुशी। जरा सोचिए, जरा इस बारे में सोचिए। परमेश्वर आपके साथ है, पर क्या वो आपके साथ खुश है? वाओ जीसस, थैंक यू। परमेश्वर मूसा से कहता है, मूसा चट्टान से बात कर, जैसे तू बात करेगा वो चट्टान पानी देगी। पर 40 साल से जो फ्रस्ट्रेशन पड़ी हुई थी, मूसा ने उसको लकड़ी मार दी जोर से। आपको पता है लकड़ी मारने के बाद
पानी निकला, लोगों की जरूरतें पूरी हुई, मूसा की भी वाह वाह हुई। इवन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर को भी महिमा मिली होगी कि हां उसने ऐसा किया। बट एक सवाल है, क्या प्रभु खुश था? जब जीसस क्रॉस पे था, आप जानते हो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यहां देखिए सब, जब यीशु मसीह क्रॉस पे था, उस क्रॉस पे ही नेवर फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उसने प्रभु की कोई उपस्थिति वहां महसूस नहीं की, उसके पास कोई अभिषेक नहीं था। उसने चिल्लाया था, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पर आपको पता है, प्रभु की उपस्थिति नहीं थी, लेकिन उस समय प्रभु खुश था। The pleasure of God is more important than the presence of God. प्रभु मेरे साथ है, ये तो आपके लिए है। क्या वो खुश है? जीसस क्रॉस पे था, वो मार खा रहा था, उसका बदन टूटा हुआ पड़ा था, परमेश्वर उसको देख रहा था। पर आपको पता है, परमेश्वर वहां खुश था। क्यों? क्योंकि यीशु वो कर रहा था जो पिता ने उसे कहा था करने के लिए। I want to tell you, church, the pleasure of the Lord is more important than the presence of God. परमेश्वर आपके साथ है, उससे भी महत्वपूर्ण है, परमेश्वर आपसे खुश है। मैंने जैसे ये बात समझी, मैंने निकाल दिया, ओ थैंक यू लॉर्ड। अरे कुछ लोगों की तो लेवल पता है क्या है? सिर्फ प्रभु का इस्तेमाल करते हैं सक्सेस होने के लिए। प्रॉब्लम होगी, जीसस जीसस जीसस। प्रॉब्लम होगी, पास्टर पास्टर पास्टर। प्रॉब्लम होगी, चर्च 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 चर्च। प्रॉब्लम दूर हो गई, अरे वो खुदा को जानते भी नहीं है। मैंने इसीलिए कहा, समटाइम्स आई फील वी आर द कर्स जनरेशन हु लॉस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड। कभी कभी ऐसा फील होता है कि ये श्रापित पीढ़ी है जिससे परमेश्वर का ज्ञान खो दिया। प्रभु आपके साथ है, वेरी गुड। आपसे खुश है वो? 40 साल तक प्रभु मन्ना गिराता रहा, 40 साल तक प्रभु उनकी देखभाल करता रहा, लेकिन अंत में प्रभु कहता है, मैं उनसे प्रसन्न नहीं था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी प्यारी बहन, मुझे बताओ, क्या परमेश्वर आपसे खुश है? ओ, मैं जब भी आराधना करता हूं, मैं करती हूं, मैं जब भी प्रचार करता हूं, प्रभु चलता है। आप सोचो कितना दयालु है कि आपके साथ वो खुश भी नहीं है तो भी वो काम करता है। How good is our God। किसी दिन आपको परमेश्वर की उस भले नेचर का आपको रेवलेशन मिल गया ना, मैं आपको सच कहता हूं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको पता है, इजरायली जब भी प्रभु के लिए गीत गाते थे, उनका एक ही थीम सॉन्ग होता था, प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। God is good। कितना भला है ना वो। होली स्पिरिट हमारे अंदर इसीलिए आया है ताकि वो हमें यीशु की तरह बनाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए, आप चाहते हैं प्रभु आपसे खुश हो? आप याद रखना, परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति से खुश होता है, और वो जीसस है। अगर आप उसकी तरह बन जाओ, आप उसकी तरह बनते रहो, गॉड विल प्लीज्ड। परमेश्वर को खुश करने की एक ही चाबी है, उसके पुत्र की तरह बनो। बी लाइक हिम। सरकारी नौकरियां, घर, ये वो, इन सारी चीजों के पीछे जाते जाते हम भूल ही गए हैं हमारा परमेश्वर कौन। बस मीटिंग पूरी हो जाएगी, पास्टर जी हाथ रख दो, पास्टर जी दुआ करो। अरे मैं खिलाफ नहीं हूं, जब भी आओगे मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, बट माय क्वेश्चन इज, क्या आपसे परमेश्वर खुश है?
Did God please with you? परमेश्वर की उपस्थिति से भी महत्वपूर्ण है परमेश्वर की खुशी। कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस में मेरी 2 बहनें मुझसे मिलने आई। उन्होंने मुझे कहा, भैया क्या आप हमें कुछ प्रभु के लिए बता सकते हो? मैंने उनको कहा, लिव फॉर गॉड्स हैप्पीनेस, प्रभु की खुशी के लिए जी। आप सोचो, अगर आप परमेश्वर की खुशी के लिए नहीं जीते, बस आप खुश हो प्रभु मेरे साथ है, और जब आप प्रभु के सामने खड़े होंगे तो प्रभु आपको क्या कहेगा? बेटा मैं तो हमेशा तेरी खुशी के लिए तेरे साथ रहा, पर क्या तुमने कभी मेरी खुशी के लिए कुछ किया? अरे मैं तो इतना हम्बल था, मैं तो सिर्फ तेरे साथ इसलिए रहता था कि मैं तेरे को अपनी तरह बनाऊं, फिर भी तू जो बोलता था इसे आशीष कर, उसे आशीष करता था। तू कहता था उसे चंगा कर, मैं उसे चंगा करता था। तेरी हर बात मानता था मैं। कितना भला परमेश्वर है आपका, आपको अपनी तरह बनाने के लिए आया है, फिर भी वो कई बार जो आप कहते हो वो करता है। How good is our God? आपका फोकस इन चीजों पे होना चाहिए, इन ख्यालों में अपने आप को। आप जानते हो, मैंने खुद को पकड़ना सीख लिया है। मैं अपने माइंड को गैप नहीं देता कचरा मेडिटेट करने के लिए। मुझे लगता है मेरे पास टाइम है, मैं गप्पे मारूं, मैं यहां वहां की बातें करूं, मैं यहां वहां बैठ के देखूं। इट इज बेटर कि मैं कुछ सुनूं, मैं कुछ पढ़ूं, मैं किसी चीज पे मन लगाऊं अपना, ताकि मैं उन्नति पाऊं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कहिए मेरे पीछे, प्रभु की खुशी उसकी उपस्थिति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। Amen, amen, amen. Oh, what an evening. Come on, give a good clap for Jesus. I feel आज की मीटिंग लवर्स के लिए थी। आज की सभा उन लोगों के लिए थी जो उससे प्रेम करते हैं। Amen. My brothers and sisters, मैं फिर से कहता हूं, the pleasure of God is more important than presence of God. प्रभु की उपस्थिति से भी अधिक महत्वपूर्ण है प्रभु की खुशी के लिए जीना। Amen. और परमेश्वर को एक ही चीज खुश करती है, जब आप यीशु की तरह जीना शुरू कर देते।